नमस्कार सभी साथियों को। फिर से हम आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आर.एस. रावल सर में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कई लेक्चर अपने आप में अपलोड कर दिए हैं, लेटर से संबंधित, वर्ड से संबंधित और फ्रेजेस से संबंधित। कंपाउंड नाउन भी मैंने पढ़ाया है यहाँ पर। और कल का जो लेक्चर था, इससे पहले वाला जो लेक्चर, हालांकि कल नहीं आ पाया था, कुछ समस्याएं थी, इसकी वजह से वो हमारा सेंटेंस का लेक्चर था। आज हम सेंटेंस से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और सेंटेंस में हम ये सीखेंगे कि अगर हम किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, अगर हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं, तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। किसी भी सेंटेंस को अगर हम बनाए तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, हम कौन कौन सी चीजों को लिखते हैं और उनको क्या कहते हैं, ठीक। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आओ हम और आप मिलकर, ठीक है, चर्चा करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। चलो देखो, हाँ, तो हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि सेंटेंस अपने आप में क्या होता है। तो वहां पर सीखा था कि सेंटेंस अपने आप में शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसमें कोई वर्ब आता है और उसका अपने आप में कोई कंप्लीट सेंस होता है, कंप्लीट मीनिंग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि सेंटेंस को हम यूज कर क्यों करते हैं, यानी अगर हम बात करें, इस दुनिया की बात करें, तो सेंटेंस की क्यों जरूरत पड़ी होगी, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने बताया था आपको कि सेंटेंस अपने आप में एक ऐसा सोर्स होता है, एक ऐसा मीडियम होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी भाषा को लिखना, बोलना, ठीक है, सीखते हैं या पढ़ना सीखते हैं, ठीक है। तो किसी भी भाषा को बोलने के लिए, लिखने के लिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए, ठीक है, हमें किसकी पड़ी, सेंटेंस की जरूरत पड़ी। उसके बाद हमने क्या सीखा था कि अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस के अपने आप में दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, ठीक है। और जो वर्ब इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ठीक है, ऑफ सेंटेंस, ठीक है। वर्ब सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का। अगर वर्ब ना हो, ठीक है, तो हम किसी भी सेंटेंस को अपने आप में फ्रेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रेडिकेट जब हम लिखते हैं तो प्रेडिकेट में हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है, फर्स्टली वी नीड अ वर्ब, ठीक है। वर्ब के बिना तो प्रेडिकेट को हम फ्रेम ही नहीं कर सकते हैं, वर्ब के बिना हम प्रेडिकेट को बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर प्रेडिकेट ही नहीं बनेगा, ठीक है, सब्जेक्ट के लिए, तो वो सेंटेंस क्या रहेगा, सेंटेंस ही नहीं रहेगा। तो इससे ये समझ में आया कि सर वर्ब जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, ठीक है। अब इससे हम आगे बात करते हैं। हालांकि मैं पिछली बात एक सेंटेंस के माध्यम से समझाना चाहूंगा। देखें, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया कि श्याम श्याम प्लेड द मैच। ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया आपके सामने, श्याम प्लेड द मैच, ठीक है। अब सभी बच्चे अपने आप में जानते होंगे, सभी ने पीछे वाला जो लेक्चर है, इससे पहले वाला पढ़ा हुआ है, वो सभी ने देखा होगा, ठीक है। तो सभी जानते होंगे सर ये जो श्याम है, ठीक है, इसके बारे में हम तुम बात कर रहे हैं सर, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ये वाली जो बात है, ये हमारी क्या हो गई सर, ये हमारी हो गई प्रेडिकेट, ये हमारी क्या हो गई, प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट की अगर हम बात करें तो प्रेडिकेट में ये हमारा क्या हो गया, वर्ब है, और ये इस वर्ब का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। समझ आया। तो किसी भी सेंटेंस के वैसे अपने आप में दो ही पार्ट होते हैं, एक प्रेडिकेट और एक अपने आप में क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक है। अब इससे आगे मैं समझाना और चाहता हूं, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर हम ध्यान से देखें तो यानी इस प्रेडिकेट में ये हमारी क्या है कि सर ये हमारी क्या है, वर्ब है। और इस प्रेडिकेट में ये जो द मैच लिखा है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का। समझ आ गया होगा, ठीक है। मैं एक सेंटेंस और लिख लेता हूं, राहुल एंड श्याम प्लेड द मैच, ठीक है। सेंटेंस वही है, सेंटेंस वही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर वही लिखा है कि प्लेड द मैच। बात ये है कि यहाँ पर यानी हमने क्या किया है कि यानी राहुल को
और अपने आप में श्याम को इस एंड कंजंक्शन से हमने कनेक्ट कर रखा है। लेकिन यहाँ पर मैंने किसी भी कंजंक्शन को कनेक्ट नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ मैंने क्या लिख रखा है, यानी श्याम लिख रखा है। ठीक है, अब आप देखोगे अगर हम यहाँ प्ले करने का काम करें तो यहाँ पर श्याम भी प्ले कर रहा है और राहुल भी प्ले कर रहा है ना। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ श्याम प्ले कर रहा है। ठीक, बात यह है कि यानी अगर हम किसी भी सेंटेंस पे बात करें और किसी भी सेंटेंस में अगर हम लिखें सब्जेक्ट और अगर हम लिखें ऑब्जेक्ट, ठीक, किसी भी सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट लिखें और किसी भी सेंटेंस में अगर हम ऑब्जेक्ट लिखें, है ना, समझ पा रहे हो। ठीक है, तो वो क्या होता है बेटा, यानी जब हम किसी भी एक सिंगल नाउन को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किसी भी सिंगल नाउन को, अकेला नाउन जब लिखा हो अपने आप में, ठीक है, विदाउट कंजंक्शन, ठीक, तो उस बात को बेटा हम जो कह पाते हैं वो अपने आप में हम कहते हैं या तो वो हमारा क्या होगा, सिंपल सब्जेक्ट होगा, या फिर बेटा वो हमारा क्या होगा, सिंपल ऑब्जेक्ट होगा, सिंपल ऑब्जेक्ट। बात समझ पाए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि सर मान लो अब, ठीक है, मान लो अब, यानी अब हम किसी भी सब्जेक्ट को लिखें या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को लिखें, ठीक है, वहां पर हम क्या करें, मोर देन वन वर्ड कनेक्ट कर दें, ठीक है, या कह सकते हैं मोर देन वन नाउन, यानी कनेक्ट कर दें किसी भी कंजंक्शन से। ठीक है, तो अपने आप में क्या होगा, यानी मोर देन वन नाउन, मोर देन वन नाउन, यानी एक से ज्यादा नाउन को हम कनेक्ट कर दें कंजंक्शन से। ठीक है, और वो कंजंक्शन अपने आप में क्या हो, एंड हो, वो कंजंक्शन अपने आप में क्या हो, एंड हो। ठीक है, तो जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जितने भी हमारे प्यारे साथी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको सबको पता होगा कि जो एंड कंजंक्शन है ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का काम होता है यानी किन्हीं भी दो चीजों को कंपाउंड कर देना, क्या कर देना, यानी अर्थात कह सकते हैं किन्हीं दो चीजों को जोड़ देना। ठीक है, तो एक्चुअली में जब हम एंड कंजंक्शन की सहायता से यानी एक से ज्यादा नाउन को, ठीक है, जोड़कर लिखते हैं, तो अपने आप में होता क्या है, उस बात को बेटा, उस बात को हम कह पाते हैं कंपाउंड, कंपाउंड सब्जेक्ट या कंपाउंड ऑब्जेक्ट, है ना। उस बात को क्या कह पाते हैं बेटा, कंपाउंड सब्जेक्ट या कंपाउंड ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने यहाँ से ये सीखा कि सर अगर हम किसी भी सेंटेंस की बात करें और किसी भी सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपने आप में क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपने आप में यानी सिंगल लिखे हैं, यानी सिंगल वर्ड एक लिखा है, ठीक है, जो अपने आप में नाउन और प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो वो अपने आप में क्या बन पाता है कि सर उस बात को हम कह पाते हैं सिंपल सब्जेक्ट या सिंपल ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इन्हीं वर्ड को, ठीक है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम क्या कर दें, यानी किसी भी कंजंक्शन, सॉरी किसी भी कंजंक्शन से नहीं, एंड कंजंक्शन से कंपाउंड कर दें, किससे कंपाउंड कर दें, एंड कंजंक्शन से। हालांकि और भी कंजंक्शन हो सकते हैं, ठीक है, तो वो अपने आप में क्या कहलाएगा सर, वो अपने आप में कहलाएगा यानी कंपाउंड कंजंक्शन, सॉरी कंपाउंड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आया कि सेंटेंस में अब तक हम जो सब्जेक्ट लिखते रहे थे, ठीक है, वो अपने आप में सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है, फिर सिंपल ऑब्जेक्ट क्या होता है, और अपने आप में सिंपल कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, कंपाउंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। हालांकि हम और सेंटेंस डिस्कस कर लेते हैं, आगे देखें। देखो राधा डांस्ड ऑन द स्टेज, राधा एंड रीता danced on
द स्टेज। आगे देखिए, राधा bought a car and a bicycle. Rohan went to Agra and bought a car. चल, हमने 4 सेंटेंस लिख दिए हैं। चारों सेंटेंस में हमें समझना है कि इन सेंटेंस में जो हमने वर्ड लिखे हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, वो अपने आप में कौन कौन से वर्ड हैं, ठीक है, उन शब्दों को हम क्या क्या कह सकते हैं। तो देखें आगे, अब ध्यान से देखोगे तो ये समझ में आएगा, ध्यान से देखोगे तो ये समझ में आएगा, ये जो राधा है वो सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट। डांस है ये हमारी क्या है, वर्ब, ठीक है। ऑन है ये हमारी क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये ऑन प्रपोजिशन का हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो राधा है जो सब्जेक्ट बनाकर लिखा है, ये मैंने सिंगल वर्ड लिखा है नाउन में, तो ये हमारा कहला पाएगा बेटा, इसे हम क्या पाएंगे, ये हमारा सर है सिंपल सब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, सिंपल सब्जेक्ट है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मोर देन वन वर्ड फिर लिखे हैं हमने, ठीक है, लेकिन हमने यानी इन्हें कंजंक्शन से कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है, कंजंक्शन से कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन एक से ज्यादा शब्द हमने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। तो इस बात को बेटा क्या पाएंगे, फ्रेज। मैंने पीछे पढ़ाया है, ठीक है, जिसे न समझ में आ रहा हो, ठीक है, वो लेक्चर जो भी है पीछे पढ़े हुए हैं उनमें देख सकता है। इस बात को क्या कह पाएंगे बेटा, फ्रेज। अब सर कौन सी फ्रेज, नाउन, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन। तो आप देखो तो ये अपने आप में क्या, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या है ये, प्रपोजिशन प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन प्लस क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो अपने आप में ये अपने आप में, या तो ऐसे कह दो सर, ये हो गई प्रपोजिशनल फ्रेज। क्या हो गई, प्रपोजिशनल फ्रेज, एक बात, ठीक है। और दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, ये बताई थी कि प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर अपने आप में जो फ्रेज बनती है, या तो वो अपने आप में एडजेक्टिव होती है, क्या होती है, या तो अपने आप में क्या बनती होती है बेटा, एडजेक्टिव होती है, या फिर वो अपने आप में क्या होती है, एडवर्ब होती है। क्या होती है, या तो वो एडजेक्टिव होती है, या फिर क्या होती है, एडवर्ब होती है, ठीक है। अब जब ये एडवर्ब होती है तो ये अपने आप में रिप्लाई बनती है व्हेन का, भाई का, हाउ का, या फिर किसका, वेयर का, ठीक है, किसका, वेयर का। किसका रिप्लाई बनती है, व्हेन, वाई, हाउ और वेयर, ठीक है। और जब एडजेक्टिव बनती है तो ये अपने आप पे रिप्लाई बनती है विच वन, किसका, विच वन का, या फिर कह सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ का। किसका रिप्लाई बनती है, व्हाट काइंड ऑफ का, ठीक है। अभी ऑन द स्टेज लिखा है, राधा डांस्ड ऑन द स्टेज, यानी राधा ने अपने आप में डांस किया। वेयर, कहाँ, वेयर डिड ही डांस, उसने कहाँ डांस किया। तो क्या कहते हो सर, ऑन द स्टेज। एक्चुअली में ये वाली जो बात है, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, किसका रिप्लाई है, यानी वेयर का रिप्लाई है। वेयर का अगर रिप्लाई है तो ये अपने आप में फ्रेज तो है प्रपोजिशनल, लेकिन कौन सी फ्रेज है सर, एडवर्ब फ्रेज। कौन सी फ्रेज है सर, एडवर्ब फ्रेज। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, पहला सेंटेंस समझ में आ गया, यहाँ ध्यान से देखें, ठीक है। डांस हमारा क्या है कि सर वर्ब है, ठीक है। ये हमारा क्या है कि सर, ये हमारा प्रपोजिशन है, और ये क्या है, हमारा प्रपोजिशन का बेटा ऑब्जेक्ट है। बात समझ पाए, ठीक है। अब इस वर्ब के लिए मैंने दो सब्जेक्ट लिखे हैं, एक अपने आप में रीता और एक अपने आप में राधा, और दोनों को हमने किससे कंपाउंड कर दिया है, एंड से। तो ये वाली जो बात है, दोनों ही सब्जेक्ट हैं, और दोनों अपने आप में कैसे सब्जेक्ट है सर, ये अपने आप में बनकर तैयार होगा कंपाउंड सब्जेक्ट। क्या बन गया ये अपने आप में बेटा, कंपाउंड सब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखें, ठीक है, अब ये राधा फिर से मैंने सब्जेक्ट लिखा, ठीक है। बॉट हमारी क्या है, वर्ब, ठीक है। और इस वर्ब का ये अपने आप में क्या लिखा है, हमारा ऑब्जेक्ट। इस वर्ब का ये हमारा क्या लिखा है बेटा, ऑब्जेक्ट लिखा है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट में एक हमने ऑब्जेक्ट बाइसिकल लिखा है और एक हमने कार लिखा है, और दोनों को किससे कनेक्ट कर रखा है, कैसा, एंड से। तो ये वाली बात अपने आप में कहला पाएगी बेटा कंपाउंड ऑब्जेक्ट। क्या कहला पाएगी, कंपाउंड ऑब्जेक्ट। सॉरी,
कंपाउंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वाली बात क्या कहला पाएगी बेटा, इसे हम कहेंगे सिंपल सब्जेक्ट। क्या कहेंगे, सिंपल सब्जेक्ट। आगे देखें, ठीक है, आगे क्या लिखा है, मैं लिखा है अपने आप में रोहन। क्या लिखा है, रोहन, जो हमारा क्या है बेटा, सब्जेक्ट, जो हमारा क्या सब्जेक्ट। अब आप ध्यान से देखेंगे क्या कि एक प्रेडिकेट हमने ये लिखा है, ठीक है, और एक प्रेडिकेट हमने ये लिखा है, ठीक है, और इन दोनों प्रेडिकेट को हमने किससे कनेक्ट कर दिया है, एंड से। किससे कनेक्ट कर दिया है कि सर दोनों प्रेडिकेट को हमने एंड से कनेक्ट कर रखा है। तो सर ये क्या हो गया, सर ये हो गया कि सर ये वाली बात तो कंपाउंड प्रेडिकेट हो गई। क्या हो गई, कंपाउंड प्रेडिकेट हो गई। अरे भाई है ना, बिल्कुल सही बात है कि सर ये वाली बात हम क्या कह पाएंगे, इसे कंपाउंड प्रेडिकेट कह पाएंगे। ठीक है, अब कंपाउंड तो फिर यानी अगर हम इस बात को कहें, अगर यहाँ से आपसे पूछे कि ये वाली बात ये है, ठीक है, ये वाली बात क्या है, सर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो प्रेडिकेट है, ठीक है, ये मैं आपसे पूछूं ये कैसा प्रेडिकेट है, तो आप क्या बताओगे कि सर ये वाला जो प्रेडिकेट है, ये वाला सर जो प्रेडिकेट है वो यानी सिंपल प्रेडिकेट है सर, विदाउट कंजंक्शन के लिखा है, सिंपल प्रेडिकेट। ठीक है, ये अपने आप में क्या है, हमारा सिंपल प्रेडिकेट है। ठीक है, बात समझ पाए। अब ये रोहन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये अपने आप में क्या होगा, सिंपल सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या सीखा, यहां से मैंने ये सीखा कि सर एंड जो होता है वो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है। अगर इसके साथ किसी को जॉइन करके, इसके साथ किसी चीज को कनेक्ट करके लिख दिया जाए किन्हीं भी वर्डों को, तो वो वर्ड अपने आप में क्या हो जाते हैं, कंपाउंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंपाउंड। ठीक है, और कंपाउंड करने की बात करें हम, कंपाउंड हम वर्ब को कर सकते हैं, कंपाउंड हम सब्जेक्ट को कर सकते हैं, कंपाउंड हम ऑब्जेक्ट को करते हैं, किसी भी चीज को हम कंपाउंड कर सकते हैं। कंपाउंड हम एडजेक्टिव को कर सकते हैं, हर चीज को हम कंपाउंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से ये समझा हमने कि सर अपने आप में जो कंपाउंड होता है वो किसकी वजह से होता है, सर एंड की वजह से। किसकी वजह से, एंड। एंड अपने आप में कौन सा कंजंक्शन बताया हमने कि सर एंड अपने आप में जो होता है वो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है। कैसा कंजंक्शन होता है, एंड अपने आप में क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है, और क्यूमुलेटिव कंजंक्शन को लगाते ही क्या हो जाता है बेटा, कंपाउंड हो जाता है। क्या हो जाता है, कंपाउंड। तो आज की वीडियो इतनी ही। ठीक है, थैंक्स एवरीबॉडी, इट इज ओवर। और मैंने कल भी कहा था कि जो भी बच्चे ये जो वीडियोज है बच्चों तक पहुंच रही हैं, ठीक है, जो भी हमारे साथी हैं, प्यारे साथी हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच रही हैं, अगर उनका इन वीडियो से कोई फायदा हो रहा है तो वो मुझे फीडबैक देते रहे, कमेंट करते रहे। अगर आपको पसंद आ रही हैं, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन आपका दिया हुआ है, वहां से फीडबैक दे दें कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, या फिर आप कुछ कुछ अच्छा सीख रहे हैं, नया सीख रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हमें फीडबैक दे रहे हैं कि आप, क्योंकि आपका एक आपका एक कमेंट है वो मुझे बहुत मोटिवेट करेगा, ठीक है, स्ट्रगल करने के लिए इस यूट्यूब पर। ठीक है, और मैं अच्छे से अच्छे आपको पढ़ा पाऊँ, और भी यानी जो लेक्चर हैं और भी जो चीज़ है कंपटीशन से संबंधित, ठीक है, वो मैं आपको पढ़ा पाऊँ। ठीक है, अगर आप फीडबैक ही नहीं देंगे, ठीक है, तो वहाँ से तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो करेज है, मेरा जो साहस है वो टूट जाएगा। तो सभी बच्चों से, जो भी हमारे साथी इन वीडियोस को देखते हैं, ठीक है, उनसे सभी से रिक्वेस्ट है हमारी कि आप अपना सिर्फ फीडबैक देते रहें कि ये जो वीडियोज हैं, ये जो लेक्चर आपके लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ यूट्यूब पर, ठीक है, इनसे आपका कोई फायदा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक, तो अभी हमारा सेंटेंस चैप्टर चल रहा है। ठीक है, सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं सेंटेंस के कंपोनेंट की। ठीक है, सेंटेंस में जो कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं, बहुत सारे वर्ड यूज कर रहे हैं सेंटेंस को बनाने के लिए। ठीक है, उन वर्ड को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, वर्ब को हम क्या कहते हैं, यानी वर्ब को अगर हम कंपाउंड करें तो कैसी वर्ब हो जाती है, वर्ब को अगर सिंगल वर्ड में तो उसे हम क्या कह देंगे। तो ये सारी बातों पर हमारी तुम्हारी क्या चल रही है, चर्चाएं चल रही है। ठीक है, तो थैंक्स एवरीबॉडी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि वीडियो अपलोड करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो प्लीज आप अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थैंक्स एवरीबॉडी, नमस्कार।